नमस्कार, मैं हूं श्रीवर्धन त्रिवेदी। आप सभी को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुशी के रंगों में गुनाह की दहशत भर देना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी खुराफाती खोपड़ी में पनपती रहती हैं खतरनाक साजिशें। सनसनी में आज देखिए एक ऐसे ही शख्स की कहानी जिसकी काली करतूतों ने उड़ा दी मुंबई पुलिस की नींद। 90 मिनट में 9 फोन कॉल, 3 घंटे में परिवार के हाथ में की धमकी। देश के उद्योगपति मुकेश अंबानी को मिली जान से मारने की धमकी। मुकेश अंबानी के खिलाफ बड़ी साजिश। अज्ञात कॉलर ने 9 बार फोन करके अलग अलग टाइम पे श्री मुकेश अंबानी इनके नाम पर गालियां दी और उनको जान से मारने की धमकी दी। अंबानी के दुश्मन का चैलेंज। उस शख्स के हाथ में था फोन, जुबान पर था एक नंबर और दिमाग में पनप रही थी खतरनाक साजिश। उस साजिश के निशाने पर थे देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी। उसने देखते ही देखते वो फोन नंबर डायल किया। 1-2 बार नहीं, पूरे 9 बार। और हर बार उसने फोन रिसीव करने वाले स्टाफ को एक ही बात कही, एक ऐसी बात जिसे सुनते ही उसके होश उड़ गए। मुंबई के एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में वैसे तो हर रोज हजारों फोन कॉल्स आते होंगे, लेकिन आज इस अस्पताल के स्टाफ ने शायद पहली बार ऐसी फोन कॉल सुनी जिनके एक एक शब्द ने मानो बारूद का विस्फोट कर दिया हो। किसी गुमनाम शख्स ने इस अस्पताल में 1-2 नहीं बल्कि 9 फोन कॉल्स किए थे। महज 90 मिनट के अंदर 9 फोन कॉल्स, और हर फोन कॉल में उस शख्स ने एक ही धमकी दी थी, और वो धमकी थी इस अस्पताल के चेयरमैन और देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के पूरे परिवार को खत्म करने की। फोन करने वाले धमकीबाज शख्स ने 9 बार फोन करके एक ही चैलेंज दिया था कि वो 3 घंटे के अंदर मुकेश अंबानी और उनके पूरे परिवार को खत्म कर डालेगा। देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार को एक बार फिर से धमकी देने का मामला सामने आया है। यह मामला अंबानी परिवार के एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के कॉल पर आया था। यह पूरा मामला आज सुबह का ही है। सुबह 10:30 बजे मुंबई के गिरगांव चौपाटी के नजदीक ग्रांट रोड इलाके में रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल है, एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल, और इसी रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर धमकी भरा कॉल आया था। सुबह 10:30 बजे के आसपास रिसेप्शन पर जो टोल फ्री नंबर होता है, जो धमकी भरे कॉल आए थे, उसमें मुकेश अंबानी और अंबानी परिवार को धमकी देने की बात कही, नुकसान पहुंचाने की बात कही गई। और इस सूचना के बाद तुरंत जो सुरक्षा कर्मी है वो हरकत में आ गए। इस नंबर की सूचना, जो जानकारी है, वो मुंबई पुलिस से साझा की गई, जिसके बाद मुंबई पुलिस और साथ ही साथ जो अंबानी परिवार की सुरक्षा टीम है, सिक्योरिटी टीम, वो हरकत में आई और उन्होंने मुआयना किया, स्थिति की समीक्षा की। मुंबई के इस अस्पताल में जिस वक्त धमकी भरे फोन आने का सिलसिला शुरू हुआ, तब सुबह के 10:39 का वक्त हुआ था। ये वो समय था जब हॉस्पिटल मैनेजमेंट और पूरा स्टाफ स्वाधीनता दिवस का जश्न मना रहा था। ठीक उसी दौरान फोन की घंटी से अस्पताल का पूरा कैंपस गूंज उठा। फोन करने वाले शख्स ने सीधे अस्पताल के चेयरमैन मुकेश अंबानी का नाम लेकर धमकी दी। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक फोन रिसीव करने वाले शख्स ने इस बारे में हॉस्पिटल मैनेजमेंट के सीनियर अधिकारियों को बताया। ठीक 10 मिनट बाद एक बार फिर फोन की घंटी बजी और उसी शख्स ने एक बार फिर वो ही धमकी दी।
धमकी मुकेश अंबानी और उनके पूरे परिवार को 3 घंटे के अंदर खत्म करने की। उसके बाद तो वो सिरफिरा धमकीबाज 10-10 मिनट के अंतराल पर लगातार धमकी देता रहा और 90 मिनट में 9 बार धमकी दे डाली। मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल मैनेजमेंट ने मुंबई पुलिस को इत्तला दे दी। आज सुबह 10:39 से लेके 12:04 के दरमियान सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल जो डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन के एरिया में है, वहां किसी अज्ञात कॉलर ने 9 बार फोन करके अलग अलग टाइम पे श्री मुकेश अंबानी या इनके नाम पर गालियां दी और उनको जान से मारने की धमकी दी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से मुंबई के डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी। मुंबई पुलिस ने बिना वक्त गंवाए 3 टीमें बनाई और धमकीबाज की तलाश शुरू कर दी। धमकीबाज शख्स तक पहुंचने में पुलिस को ज्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि उसका फोन नंबर अस्पताल की कॉल डिटेल्स में मौजूद था। कुछ ही घंटे के अंदर पुलिस ने धमकी देने वाले शख्स की लोकेशन ढूंढ निकाली और उसके बाद पुलिस ने उसके ठिकाने पर दबिश देकर उसे हिरासत में ले लिया। मुंबई पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया हुआ है। मुंबई के दहिसर इलाके से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। जांच की जा रही है कि आखिरकार क्या इसी व्यक्ति ने धमकी भरा कॉल किया था और किस मकसद से, उद्देश्य से यह धमकी भरा कॉल किया था, इसकी जांच की जा रही है। दहिसर इलाके से इस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। उसकी पहचान, उसका बैकग्राउंड और साथ ही साथ उसका मकसद जानने की कोशिश पुलिस कर रही है। इसकी सीरियसनेस को देखते हुए मुंबई पुलिस ने तत्काल टीम गठन करके ये जो सस्पेक्ट था उसको बोरीवली पश्चिम इस एरिया से ताबे में लिया और ताबे में लेकर के डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन लेकर के आए और इस प्रकरण में एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल के उनके सिक्योरिटी के ऑफिसर के बयान के ऊपर से गुना दाखिल किया है 506(2) आईपीसी कलम के अंतर्गत और इसकी आगे की तपास मुंबई पुलिस कर रही है। जिसको अभी सस्पेक्ट को जिसको हमने तांत्रिक तपासनी में अरेस्ट किया, ताबे में लिया है, उसका नाम विष्णु विधु भौमिक है जो 56 साल का है और बोरीवली पश्चिम एरिया में वो रहता था। आगे की तपास इसमें मुंबई पुलिस कर रही है। स्वाधीनता दिवस के मौके पर मुंबई पुलिस पहले से ही हाई अलर्ट पर थी और जब पुलिस को पता चला कि किसी ने 9 बार फोन करके उद्योगपति मुकेश अंबानी को धमकी दी है तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। लेकिन मुंबई पुलिस की मुस्तैदी ने कुछ ही घंटे के अंदर धमकीबाज शख्स को बेनकाब कर डाला। लेकिन धमकियों के पीछे उसकी मंशा और उसकी साजिशों से पर्दा उठना अभी बाकी था और जब साजिश का पूरा सच सामने आया तो पुलिस वाले भी दंग रह गए। आगे बढ़ने से पहले हम आपको उस धमकीबाज शख्स से मिलवा देते हैं जिसे मुंबई पुलिस ने उद्योगपति मुकेश अंबानी को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस धमकीबाज का नाम है विष्णु भौमिक, उम्र करीब 56 साल। मुंबई पुलिस का दावा है कि विष्णु भौमिक ही वो शख्स है जिसकी धमकियों ने आज मुंबई पुलिस के होश उड़ा दिए थे। पुलिस के मुताबिक यही वो शख्स है जिसने आज सुबह 10:39 से लेकर 12:04 के बीच 9 बार धमकी भरे फोन किए थे। पुलिस की छानबीन में पता चला है कि यह शख्स पहले भी इसी तरह धमकी भरे फोन करके सनसनी फैला चुका है। जिस वक्त पुलिस ने आरोपी विष्णु भौमिक को हिरासत में लिया तब शुरुआत में कहा जा रहा था कि धमकीबाज शख्स की मानसिक स्थिति शायद ठीक नहीं है, इसलिए वो बार बार धमकी भरे फोन कर रहा था। लेकिन जांच के बाद पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि आरोपी की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। पुलिस के मुताबिक उसे किसी भी तरह की दिमागी परेशानी नहीं है। जब ये खबर सामने आई थी तो बताया जाता है कि ये जो व्यक्ति है मानसिक रूप से अस्थिर है, लेकिन पुलिस ने जानकारी दी कि वो अस्थिर नहीं है लेकिन बोलता ज्यादा है और उसके ये करने का पीछे का उद्देश्य जो था वो अब तक सामने नहीं आया है। लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। उसने 9 बार फोन क्यों किया और उसने खुद को अफजल क्यों बताया, यही बड़ा सवाल है जिसके चलते
डीसीपी नीलोत्पाल जी ने इस बारे में पूरी जानकारी दी और बताया कि जल्द ही उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी और इसका जो पीछे का कारण है, उद्देश्य है विष्णु भौमिक का, वो जल्द सामने आएगा। मुंबई पुलिस अब ये पता लगा रही है कि आरोपी विष्णु भौमिक ने क्या वाकई दहशत फैलाने के मकसद से मुकेश अंबानी के अस्पताल में धमकी भरे फोन किए थे या फिर इसके पीछे कोई खतरनाक साजिश का प्लॉट था। दरअसल पुलिस के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का सबब यह है कि आरोपी ने जब मुकेश अंबानी को लेकर धमकी भरे फोन किए थे तो एक बार फोन कॉल में अपना नाम अफजल बताया था। लिहाजा पुलिस अब अफजल नाम की मिस्ट्री सुलझाने में जुटी है। इसके लिए पुलिस ने उसकी पूरी कुंगली खंगाल डाली है। पुलिस के मुताबिक आरोपी विष्णु भौमिक का त्रिपुरा और बंगाल कनेक्शन सामने आया है। पुलिस की माने तो वो पिछले 30 सालों से मुंबई में रह रहा है। वो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। उसे हिरासत में लेने के बाद जानकारी ये सामने आई है कि ये जो व्यक्ति है जिसका नाम है विष्णु भौमिक, 56 वर्षीय ये व्यक्ति है जो एक जौहरी है, ज्वेलर्स का शॉप है उसका साउथ बॉम्बे में ही, और करीबन 30 सालों से वो मुंबई में रहते आ रहा है और त्रिपुरा का रहने वाला है। त्रिपुरा उसका मूल है। यहाँ पर वो अपने परिवार के साथ रहता है बोरिवली पश्चिम में, जिसके उसके 2 बच्चे भी हैं। यह पहला मौका नहीं है जब उद्योगपति मुकेश अंबानी को दी गई धमकी ने मुंबई पुलिस को सख्ते में ला दिया है। करीब 1.5 साल पहले भी ऐसा ही एक धमकी कांड पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। आप भी देखिए, करीब 1.5 साल पहले कैसे मुकेश अंबानी के नाम लिखी गई एक धमकी भरी चिट्ठी ने पूरे देश में फैला दी थी सनसनी। वो पिछले साल 24-25 फरवरी की दरमियानी रात थी। रात के करीब 1 बजे का वक्त हुआ था। तभी एक स्कॉर्पियो कार मुकेश अंबानी के बंगले एंटीलिया के नजदीक आकर रुकी थी। उसके पीछे पीछे सफेद रंग की एक इनोवा कार भी थी। दोनों गाड़ियां कुछ देर तक वहां खड़ी रहीं। इस दौरान कार का इंजन भी ऑफ था, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। चंद सेकंड बाद पीछे खड़ी इनोवा गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन स्कॉर्पियो वहीं खड़ी रह गई। 2 गाड़ियों की ये पूरी कहानी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। सीसीटीवी कैमरे में साफ नजर आ रहा था कि स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर हलचल तो हुई थी, लेकिन कोई भी बाहर निकलते हुए नजर नहीं आया था। दरअसल उस गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठा एक शख्स करीब 3-4 घंटे तक गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा और फिर पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया था, ताकि सीसीटीवी कैमरे की तीसरी आंख उसे देख ना सके। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी के बंगले एंटीलिया से करीब 500 मीटर की दूरी पर पार्क की गई वो गाड़ी पूरी रात वहीं खड़ी रही थी। करीब 12 घंटे बाद, यानी अगले दिन दोपहर के वक्त, कुछ लोगों ने इस बारे में ध्यान दिया और शक होने पर उस लावारिस गाड़ी के बारे में पुलिस को इत्तला किया था। 25 फरवरी 2021 को दोपहर करीब 3 बजे मुंबई पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंची थी और कुछ ही देर में वहां बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया था। उसके बाद गाड़ी की तलाशी के दौरान जो सामान बरामद हुआ उसे देखकर सभी के होश फाख्ता हो गए थे। दरअसल गाड़ी से 20 जिलेटिन की छड़ें मिली। इसके अलावा गाड़ी में कई नंबर प्लेट थी। स्कॉर्पियो में मुंबई इंडियंस का एक बैग और अंबानी परिवार को धमकी वाली चिट्ठी भी मिली। उद्योगपति मुकेश अंबानी के नाम लिखी गई उस धमकी भरी चिट्ठी में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थीं जिन्हें पढ़कर पुलिस वालों के पांवों तले जमीन खिसक गई। उस चिट्ठी का मजमून कुछ यूं था: नीता भाभी और मुकेश भैया और फैमिली, ये एक झलक है। अगली बार ये सामान पूरा कनेक्ट होकर आएगा, ओरिजिनल गाड़ी में आएगा। तुम्हारी पूरी फैमिली को उड़ाने के लिए इंतजाम हो चुका है, संभल जाना। गुड नाइट। अंबानी परिवार को दी गई गुमनाम दुश्मन की धमकी ने हर किसी को सन्न कर दिया था। यह मामला गंभीर इसलिए भी था क्योंकि मुकेश अंबानी के घर के नजदीक विस्फोटक छड़ों से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद हुई थी।
लिहाजा इस खबर ने मुंबई से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया था। आनन फानन में पूरे मुंबई को अलर्ट कर दिया गया और एंटीलिया की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। एंटीलिया कांड की कहानी कई महीनों तक सुर्खियों में रही थी। उस विस्फोटक साजिश के खुलासे ने हर किसी को सन्न कर दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच का जिम्मा पहले मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपा गया था, लेकिन बाद में एनआईए की भी एंट्री हो गई। लेकिन साजिश का पर्दाफाश हुआ तो कई सनसनीखेज राज सामने आए थे। ऐसे ऐसे खुलासे हुए थे जिनकी कहानी ने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया था। एंटीलिया विस्फोटक कांड की शुरुआती जांच मुंबई पुलिस के हाथ में थी। शुरुआती छानबीन के दौरान मुंबई पुलिस ने खुलासा किया कि एंटीलिया के नजदीक पार्क की गई विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी में लगी नंबर प्लेट फर्जी थी। स्कॉर्पियो गाड़ी की चेसिस का नंबर मिटा दिया गया था, जिससे पुलिस इसकी पहचान न कर पाए। लेकिन कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने उसकी पहचान कर ली और गाड़ी के मालिक को भी ढूंढ निकाला था। गाड़ी के मालिक का नाम था मनसुख हिरेन। अपना एफआईआर करवाया था, तो अभी उन्होंने बोला ऐसा किधर किधर मिला है गाड़ी, तो उसके बारे में कल मेरे को शाम को आए थे साहब। मैं सब रिकॉर्डिंग वगैरह देख के आया था, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। अभी मेरे को बुलाया वो गाड़ी देखने के लिए, अभी जा रहा हूँ मैं उधर ही। अच्छा, आपने कहाँ पर गाड़ी छोड़ी थी, क्या हुआ था? ये मुलुंड का जो ब्रिज क्रॉस करने के बाद एरोली का जो आता ना, तब वहाँ पे स्टीयरिंग जाम होने की वजह से वहाँ छोड़ी थी गाड़ी। अच्छा, तो जब आप दूसरे दिन गए थे तब वहाँ पर गाड़ी नहीं थी, चोरी हो गई थी। फिर वो नीचे सब इंक्वायरी किया हम लोग ने, तो बोला कि आप कंप्लेंट लिखा दो इधर। हाँ। अच्छा, तो कल पुलिस ने बुलाकर आपसे क्या पूछताछ की? वही कैसे गया, क्या गया, रिकॉर्डिंग देखो, कितनी बजे गया, क्या गया, सब उनको देखने के लिए बुलाया था। एंटीलिया कांड की जांच के दौरान चर्चा में आया मनसुख हिरेन नाम का यह शख्स आखिरी बार कैमरे पर नजर आया था और उसके कुछ ही घंटे बाद रहस्यमय हालात में उसकी मौत हो गई थी। बाद में पता चला कि मनसुख हिरेन का मर्डर हुआ था। इतना ही नहीं, नए नए खुलासों के बाद एंटीलिया कांड की जांच उस मुकाम तक जा पहुंची थी जहां जांच एजेंसियों ने पूरी साजिश को बेनकाब करने का दावा किया। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी सचिन वाजे को बताया गया साजिश का सबसे बड़ा सूत्रधार। जी हां, मुंबई पुलिस का पूर्व असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे, जो पुलिस वाला था जो एंटीलिया विस्फोटक केस में पहले जांच अधिकारी था। अपने जमाने का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे मुंबई पुलिस का सुपर कॉप माना जाता था। उसकी गिनती मुंबई के तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों में होती थी, लेकिन 60 से ज्यादा खूंखार अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर करने वाले सचिन वाजे को एंटीलिया विस्फोटक केस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जांच एजेंसी ने दावा किया था कि सचिन वाजे ने उद्योगपति मुकेश अंबानी से उगाही करने की मंशा से रची थी एंटीलिया कांड की शर्मनाक साजिश। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।